बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर पहली बार सिर्फ 2 गत्ते के पीसेस की मदद से पंखे को साफ़ करने का आसान तरीन तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमें ट्राउज़र्स में डोरी डालनी होती है या शलवारों में ज़ारबंद डालना होता है, तो हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप क्या कीजिए, देखिए इस तरह से आप पेन ले लीजिए जिसमें कैप लगे होते हैं। इस तरह के आपने पेन ले लेने हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो भी डोरी या ज़ारबंद हो आपके पास, उसको इस तरह से आप कैप में डाल दीजिए। देखिए जिस तरह से मैं फ़िक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से आपने डाल देना है और डालने के बाद आप पेन को बंद कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, इससे आप अपनी डोरी आसानी से डाल सकते हैं। ये बिल्कुल भी बीच में निकलेगा नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग हेयर पिन्स यूज़ करते हैं और हेयर पिन बीच में निकल जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें वापस बाहर लाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन इस तरह से जब आप पेन में डोरी को फंसा लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और आप आसानी से अपनी डोरी को डाल सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत आसानी से ये डोरी इसमें से गुजर जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, मैंने यहाँ से इस पेन को निकाल लिया है। बस आप कैप खोल लीजिए और खोलने के बाद आप डोरी को निकाल लीजिए और ये देखिए आसानी से आपका ये मसला सॉल्व हो गया। तो जब भी आपको डोरी डालनी हो और आपको कोई और चीज़ ना मिल रही हो, तो इस तरीके से आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बर्तन बड़ा होता है और हमें उसमें छोटा चम्मच रखना होता है, लेकिन इस तरह से चम्मच बर्तन में बार बार गिरता रहता है। अब इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए एक रबर बैंड और इस तरह से आप एक रबर बैंड चम्मच पर फिक्स कर दीजिए। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बस इस तरह से आपने फिक्स कर देना है। रबर बैंड लगा के आप चम्मच को रखेंगे तो चम्मच बर्तन में बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और ये प्रॉब्लम आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इस टिप को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिटकरी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फिटकरी की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं जिसमें मैंने फिटकरी का इस्तेमाल किया है। आज आपको फिटकरी का एक और इस्तेमाल बता रही हूँ। देखिए, जब भी कभी ऐसा होता है कि चोट लग जाए और खून निकलने लगे, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से फिटकरी का पाउडर ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें आप पानी शामिल कर लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप्स। बस आपको ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, बस थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिए। इस तरह से इसको मिक्स कीजिए और जिस जगह से भी खून निकल रहा है उस जगह पर आप इसको अप्लाई कर लीजिए। फिटकरी का ये पानी लगाते ही खून फ़ौरन रुक जाएगा। अक्सर बच्चों के साथ ये मसला कॉमन होता है, बच्चों को चोट लग जाती है, खून निकल रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। फिटकरी का पानी लगाते ही खून रुक जाएगा और ये एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी फंगल भी होती है। तो जिस जगह भी चोट लगी है उस जगह बिल्कुल भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जब भी कभी चोट लग जाए और खून निकलने लगे तो इस तरह से फिटकरी का पानी लगा के खून को फ़ौरन रोका जा सकता है। डस्टबिन में शॉपर लगाने से पहले एक सिंपल सा काम कर लीजिए। तो डस्टबिन में कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, जर्म्स बैक्टीरिया नहीं होंगे और डस्टबिन से बदबू भी बिल्कुल नहीं आएगी। आपने क्या करना है, जब भी आपको डस्टबिन में शॉपर लगाना हो उससे पहले आप 1 टेबल स्पून मीठा सोडा डाल दीजिए। इस तरह से आपने सोडा डाल देना है। उसके बाद आप ले लीजिए इस तरह से कोई भी ब्राउन पेपर और इस तरह से आप ब्राउन पेपर पहले डस्टबिन में बिछा दीजिए। अब इसके बाद आप अपने डस्टबिन में शॉपर लगा लीजिए। देखिए, डस्टबिन की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि डस्टबिन में सबसे ज़्यादा जर्म्स बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े जमा हो जाते हैं, कॉकरोचेस भी सबसे ज़्यादा डस्टबिन में ही जमा हो जाते हैं। तो जब भी आप डस्टबिन लगाने लगे, इस टिप को आप लाजमी फॉलो कर लें। तो इस टिप को फॉलो करने से आपका डस्टबिन जर्म्स बैक्टीरिया कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस टिप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये टिप पसंद आई है, यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब भी हम किचन में काम करते हैं और अगर हमने रिंग्स पहनी होती हैं तो हम रिंग्स को उतार के इसी तरह से किचन में रख देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही किचन में रख के आप कभी भी रिंग्स को ना छोड़ें। इस तरह कभी ऐसा भी होता है कि रिंग्स खो जाती हैं, मिस हो जाती है और अगर सोने की हो तो हमारा बहुत लॉस भी हो सकता है। तो बस एक सिंपल सा काम आप कर लिया करें, जब भी आप किचन में काम कर रही हों और आपको रिंग्स उतार के रखनी हो तो एक सेफ्टी पिन ले लिया करें और इस तरह से रिंग्स को आप सेफ्टी पिन में लगा के अपनी शर्ट में या अपनी स्लीव्स में लगा लिया करें। इस तरह से रिंग्स कभी नहीं खोएंगी। सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किचन में काम करते हुए रिंग्स खो जाती हैं
ये एक सिंपल सा आइडिया है, लेकिन हम हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमसे अक्सर ऐसा हो जाता है कि किचन में काम करते हुए रिंग्स हमसे मिस हो जाती हैं। तो बस इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, हमारे पास ये हैंड बैग्स होते हैं। अगर रश वाली जगह पर हम हों तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हैंड बैग्स में से चोरी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, ये जो आपकी हैंड बैग की जिप होती है, साइड पे इस तरह से एक लॉक लगा हुआ होता है, यानी ये जो एक साइड पे लगा हुआ होता है, तो उसमें आपने क्या करना है, इस तरह से खोल के आपको अपनी जिप को उसके अंदर डाल देना है। अब ये आसानी से जिप आपकी नहीं खुलेगी। अगर कोई आपके हैंडबैग को खोलना भी चाहेगा तो आसानी से नहीं खोल पाएगा। तो जब भी आप शॉपिंग पर जाएं या रश वाली जगह पर हों तो इस तरीके से आप अपने हैंडबैग को सेव कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल आइडिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हैंडबैग से चोरी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। मार्केट्स में अक्सर रश वाली जगह पर हमें ख्याल नहीं रहता और हमारे हैंडबैग से चोरी हो जाती है। तो बस जब भी आप रश वाली जगह पर हों इस तरीके को फॉलो कर लिया करें। देखिए, ये जो हमारे देगची के पेंदे होते हैं ये इस तरह से काले पड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और इनकी सफाई काफ़ी मुश्किल होती है। आज एक तरीका बता रही हूँ जिससे बहुत आसानी से आप अपनी देगची के पेंदों को साफ़ कर सकेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ले लेनी है टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। बस थोड़ी सी आप टूथपेस्ट ले लीजिए और उस पर आप हाफ़ टेबल स्पून के करीब डाल दीजिए मीठा सोडा। बस ये 2 चीज़ें ही इतनी इफ़ेक्टिव हैं। अब आप इस पर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, या आप चाहें तो यहाँ पर आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको रब करना है और रब करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी एल्युमिनियम फॉइल का। जी हाँ, एल्युमिनियम फॉइल से बहुत अच्छी रबिंग होती है, बहुत अच्छी तरह से बर्तन क्लीन हो जाते हैं। एक दफ़ा आप इसको यूज़ करके देखिएगा। जितने हम स्टील वुल से मेहनत करते हैं उससे भी कम मेहनत में एल्युमिनियम फॉइल से आपके बर्तन साफ़ हो सकते हैं। तो बस इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से मैं इसको रब करूँगी और रब करने के बाद 15 से 20 मिनट मैं इसको लगा के ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि जितनी भी कालक है वो आसानी से साफ़ हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा एल्युमिनियम फॉइल से मैं इसको अच्छी तरह से रब करूँगी। अब देखें, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल ना हो तो आप स्टील वुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और मैं एक आपको बात बताऊँ, देखिए मेरी देगची का पेंदा ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट और मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी देगची का पेंदा ज़्यादा गंदा हो तो टूथपेस्ट और मीठे सोडे के साथ आप हाफ़ टेबल स्पून टाटरी का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो और आसानी से आपकी देगची साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैं इसको दोबारा एल्युमिनियम फॉइल से रब कर रही हूँ। कितनी आसानी से देगची का पेंदा साफ़ हो रहा है। ये देखिए, देगची पे जितनी भी कालक थी वो आसानी से निकल गई है। अब मैं इसको आपको साफ़ पानी से धो के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसको वॉश कर लिया है और आप इसकी शाइन चेक कर सकते हैं। जितनी भी इस पे कालक थी वो साफ़ हो गई है। अच्छा, एल्युमिनियम फॉइल से जब आप बर्तनों को रब करते हैं तो बर्तनों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। खासकर स्टेनलेस स्टील की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगती हैं। इसीलिए अपने चूल्हे को, अपने नल को और अपने सिंक को भी आप एल्युमिनियम फॉइल से रब कर दिया करें वीक में एक दफ़ा। तो आप देखेंगे ये चीज़ें आपकी शाइन करती रहेंगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ स्टेनलेस स्टील की शाइन ख़त्म होने लगती है। तो स्टेनलेस स्टील की शाइन को वापस लाने के लिए आप एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें, तो आपकी स्टेनलेस स्टील की चीज़ें साफ़ भी रहेंगी और उनकी शाइन भी बरकरार रहेगी। अगर ये टिप पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब एक बहुत ज़बरदस्त टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टिप आपने YouTube पर इससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। देखिए, इस तरह से आपने गत्ते के 2 पीस ले लेने हैं। मेरे पास ये गत्ते का इस तरह से एक बड़ा पीस है, मैंने इसको कट करके 2 में डिवाइड कर लिया है। ये इक्वल में आपने डिवाइड कर लेने हैं। उसके बाद आपको चाहिए कुछ रबर बैंड्स और पुराने कपड़े। अब आप क्या कीजिए, ये कपड़ा जो आपके पास है इस तरह से आप ले लीजिए और लेने के बाद आपने गत्ते के पीस पर इस तरह से इस कपड़े को अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये एक पीस मैंने कपड़े का ले लिया, उसमें मैंने गत्ते की एक शीट रखी और इस तरीके से मैंने कपड़े को अच्छी तरह से गत्ते पर लगा के इसको फिक्स कर दिया। आप चाहें आप रबर बैंड्स का इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर आप डोरियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों, बस वही आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। बस ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रैप कर लेना है और मैं यहाँ पर रबर बैंड की मदद से इसको फिक्स कर रही हूँ।
देखिए जिस तरह से मैं ये एक गत्ते का पीस फिक्स कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने गत्ते के दूसरे पीस को भी फिक्स कर लेना है। दोनों पीस आपने इस तरह से कपड़े चढ़ा के फिक्स कर लेने हैं। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो दोनों गत्ते के पीस आपने रेडी कर लिए हैं, इनको आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। इनको ज्वाइन करने के लिए भी आप चाहें तो रबर बैंड का इस्तेमाल कीजिए और आप चाहें तो यहाँ पर डोरियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त सा ये टूल बनके रेडी होता है और आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पंखे बार बार गंदे होते हैं और पंखों को सीढ़ी स्टूल पर चढ़कर बार बार साफ करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस टूल को बना के आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये एक डंडा ले लिया है, वाइपर का डंडा ले लीजिए, कोई भी आपके पास लंबी लकड़ी पड़ी हो वो ले लीजिए और इस तरह से डोरी की मदद से आपने इसको लगा देना है। देखिए यहाँ पर ये ख्याल रखिएगा कि डोरी को आप दोनों गत्तों के बीच में से निकालिएगा ताकि गत्तों में बीच का गैप बना रहे। तो बस इस तरह से आप इस डंडे को फिक्स कर दीजिए और फिर ये टूल आपका बनके बिल्कुल रेडी है। आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। ऊपर नीचे दोनों ही साइड से पंखा मिनटों में साफ़ हो जाएगा। बस ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर लिया है और यहाँ देखें इसको इस तरह से हम अपने पंखे का जो ये पर है इसके बीच में डाल देंगे और डालने के बाद पंखा आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पंखे को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। पंखा साफ़ करने का ये तरीका बहुत यूज़फुल है, बहुत आसान है। इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और ये तरीका अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको यूज़ कीजिए अपनी गर्दन के लिए, अपने हाथ पैरों के लिए। आपकी गर्दन का कलर साफ़ होगा, जो भी मैल कुचैल गंदगी होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाथ पैरों का कलर साफ़ होगा, साथ ही आपकी स्किन नरम मुलायम चमकदार भी हो जाएगी। इस रेमेडी का एक फ़ायदा ये भी है कि जो गर्दन पे लाइंस बन जाती हैं, ये जो हमारी गर्दन के नीचे बारीक बारीक सी लाइनें नज़र आने लगती हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगी अगर आप रेगुलर इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फेयर एंड लवली। बस बिल्कुल थोड़ी सी आपको फेयर एंड लवली लेनी है। अगर आपके पास फेयर एंड लवली ना हो, कोई दूसरी फेयरनेस क्रीम हो तो आप यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास तिब्बत हो तो आप यहाँ पर तिब्बत भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक हाथ के हिसाब से बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब ले ली है फेयर एंड लवली। अब इसमें शामिल कर देंगे आप कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल। खोपरे का तेल भी हमारी स्किन को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब खोपरे का तेल अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर तो स्किन में मौजूद जितनी भी गंदगी होती है उस सब को बाहर निकाल देता है और साथ ही हमारी स्किन को नरम मुलायम बनाता है। रंगत को साफ़ करने के लिए भी कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की हैं जिसमें मैंने स्किन पर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बताया है, तो उन रेमेडीज़ को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बस ½ टीस्पून के करीब आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें शामिल कर देंगे ½ टेबल स्पून के जितना ही शैम्पू। जो शैम्पू भी आप यूज़ करते हैं आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से स्किन को क्लीन कर देता है शैम्पू। आपने देखा होगा जब भी मैनिक्योर पेडिक्योर किया जाता है तो शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, क्योंकि शैम्पू हमारे बालों के लिए तो होता ही है फ़ायदेमंद कि हमारे बालों में से जितनी भी मैल कुचैल होती है उसको साफ़ कर देता है। लेकिन शैम्पू हमारी स्किन पर मौजूद भी जो मैल कुचैल होती है उसको भी क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। स्किन पर आप इसको यूज़ करेंगे, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ये आप हाथ पैरों पर अप्लाई करें, गर्दन पर अप्लाई करें, बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है ये रेमेडी, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आप उस पर इस तरह से ये हार्श रेमेडीज़ नहीं ट्राई कर सकते। इसमें शैम्पू इस्तेमाल किया है, आगे और भी जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूँगी वो आप फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। बस फेस के अलावा बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स पर आप इस रेमेडी को यूज़ करें। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि सारी मैल कुचैल गंदगी निकल जाएगी और कलर साफ़ होकर स्किन नरम मुलायम और चमकदार भी हो जाएगी। अब इसमें शामिल कर देंगे ½ टीस्पून के करीब टूथपेस्ट। देखिए टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन को साफ़ करने के लिए। जब टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं हम अपनी स्किन पर तो जितनी भी मैल होती है जमी हुई वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। साथ ही टूथपेस्ट हमारे स्किन को अच्छी तरह से स्क्रब कर देता है। बहुत अच्छी तरह से डीप स्किन की क्लीनिंग के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो भी टूथपेस्ट आपके पास मौजूद हो आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल कीजिए। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले जिस जगह भी आपको अप्लाई करना है पहले उसको आप वॉश कर लीजिए अच्छी तरीके से। जो भी साबुन या फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे वॉश करने के बाद जब स्किन ड्राई हो जाए फिर ये रेमेडी आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद इसको आप कम से कम 15 मिनट के लिए लगे रहने दीजिए। 15 मिनट के बाद हल्के हाथों से आप इसको रब करते हुए इसको वॉश ऑफ कर देंगे और वॉश ऑफ करने के बाद आप पहली ही दफ़ा में देख लेंगे कि क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट होंगे। आपकी स्किन शाइन करने लगेगी, आपके स्किन पर से मैल कुचैल निकल जाएगी। इस रेमेडी को आप कम से कम वीक में 3 दफ़ा लाजमी ट्राई करें। रेगुलर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहें तो नहाने से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों पैरों के लिए, वरना कम से कम वीक में 3 बार तो लाजमी आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपके हाथों पैरों पर, गर्दन पर जो भी मैल कुचैल जमी है वो साफ़ हो जाए। तो इस रेमेडी को अपनी गर्दन के लिए, अपने हाथ पैरों के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इंस्टेंट आपका कलर फेयर होगा, गर्दन का, हाथ पैरों का, बाकी बॉडी पार्ट्स का। कहीं आपको शादी ब्याह में जाना हो, किसी तकरीब में जाना हो, उससे पहले आप अपने हाथों पैरों पर इस तरीके से ये रेमेडी अप्लाई कर लीजिए, गर्दन पर अप्लाई कर लीजिए। देखें इंस्टेंट आपके हाथ पैर ब्राइट हो जाएंगे, फेयर हो जाएंगे। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।